मोहर लिफाफा वो दिखाते हैं मोहतरम कासिम सूरी एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली और उसकी बुनियाद पे इजलास को प्रोरोग करते हैं। वज़ीर आज़म फिल फॉर असम्बली तोड़ने की एडवाइस सदर अलवी साहब को भेज देते और सदर अलवी साहब वो उसको फौरी तौर पे तोड़ भी देते हैं। ये तो इसका एक पहलू हुआ। साइफर को बुनियाद बनाकर साबका हुकूमत ने सियासत की। कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर सर्वमुहर्रम लिफाफा लहराया। साइफर पर जलसों में तकरीरी की गई। पीटीआई ने दोस्त मुल्क पर इल्जाम लगाए जिससे ताल्लुकात मुतासर हुए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अदालत ने कहा मामले पर साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। फैसले के बाद कई सवाल जहन में आए। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई इलेक्शन में इंतखाबी इनिंग बल्ले के निशान के बगैर खेलेगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पीटीआई ने अपने इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए। 4 दिसंबर का पेश करदा सर्टिफिकेट मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। कागजात नामजद की जमा कराने में तेजी आ गई। फॉर्म जमा कराने के लिए कल आखिरी दिन बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ने कागजात नामजद की जमा करा दिए। नवाज शरीफ लाहौर, आसिफ जरदारी नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कसूर, मरियम नवाज लाहौर, बिलावल भुट्टो ने लाहौर के मैदान का इंतखाब कर लिया। बानी पीटीआई के मियावाली से कागजात नामजद की जमा करा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 सेक्रेटरीज की तकर्री और तबादलों की इजाजत दे दी। सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी कर दिया। आम इंतखाबात में सिंध में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स के क़याम। हाई कोर्ट के 6 जजेस एपलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना में समाअत करेंगे। पीटीआई कराची के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की रिहाइश गाह पर रात गए पुलिस का छापा। खुर्रमशेर जमान घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस चौथी मर्तबा घर आई। 7 महीने से अपने घर वालों से दूर हूँ, खुर्रमशेर जमान का ट्वीट। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजीआईबी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बलोच लॉन्ग मार्च के 162 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर कर लीं। 34 को शनाख्ती परेड के लिए रख लिया गया। अदालत का 5-5 हजार रुपए की जमानतें मचल के जमा कराने का हुक्म। सदर आरिफ अलवी का शिमाली वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में शहीद जवानों के लवाकिन से टेलीफोनिक राब्ता। वतन की मट्टी के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को कौम की जानिब से सलाम और खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना को सब्र जमील अता करने की दुआ मांगी। चिनियोट में पुलिस से मुकाबले में 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक। दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मुलजिम 2011 से मफरूर और मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टर माइंड था। दरगाह लाल शहबाज कलंदर से सोना चोरी करने के मुलजिम मैनेजर जुबैर बलोच की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। मजार से 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना चोरी किया गया था। मुलजिम ने इंक्वायरी कमेटी के सामने जुर्म का एतराफ कर लिया। जुबैर बलोच की तनख्वाह और पेंशन रोकने का भी हुक्म दिया गया था। पेशावर में एफआईए की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 10 लाख सऊदी रियाल और 62 लाख रुपए बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ना होगा जुर्म, ना बचेगा मुजरिम। 4 सद्दा में सीसीटीवी कैमरों से लेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कयाम। तमाम बाजारों और अहम शाहराहों पर 138 कैमरे नस्ब। 200 से ज़ायद तालीमी इदारे और दफातर के कैमरे कमांड एंड कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक कर दिए गए। इस्राइली फौज की खान यूनिस और नसीरात पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर बमबारी। 48 घंटों में मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, 700 जख्मी। शहदा की तादाद 21,060 हो गए। जबालिया में फलस्तीनी वजारत सेहत के डीजी के घर पर हमला, बेटी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गाजा में फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने की करारदाद मंजूर कर ली। इजलास में अमरीका और रूस की अदम शिरकत। करारदाद में जंगबंदी की बात नहीं की गई। 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आज कॉलेज रोड, टाउनशिप और सर्कुलर रोड, शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन होगा। क्रैकडाउन के दौरान 70 गैर कानूनी दुकानें सील, 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। तजावुजात में मुलविस 98 अफराद भी गिरफ्तार।
टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस सिस्टम, जगह जगह गंदगी के ढेर। लाहौर का इलाका सलामतपुर गांव का मंजरकशी करने लगा। बिजली की लटकती बेहंगम तारों ने बड़े हादसे के लिए मुंह खोल लिया। मकीनों ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सोच समझ कर इलाके में आने का मशवरा दे दिया। ये तकरीबन काफ़ी देर से मसला है। ये जब बारिश होती है तो इधर से नमाजी नहीं गुजर सकता। ये तो बड़े मसाइल हैं। ये देखें ना हालात, आप सड़क के जो हालात हैं, तो इसके लिए जो भी आता है वो अपने कोई ना कोई बातें करके चला जाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। रोड बनाते ही नहीं है। ये रोड काफ़ी अरसा से जो भी आता है वो कहता है कि रोड बन जाएगा, लेकिन बनाते नहीं। कराची में आरजे मॉल की फूड कोर्ट में आग चौथी मंजिल के टी बार में 6:12 पर लगी। आग लगने से तमाम मंजिलों पर शदीद धुआं जमा हो गया। वाकये में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 का एमडी-कैट रिजल्ट 2 साल के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। दरखास्त गुजार के मुकदमे में उठने वाले अखराजात की अदायगी PMDC अदा करेगी। अदालत के रिमार्क्स। जामिया कराची के तलबात का 1 साल में कपास के 3 बार पैदावार का कामयाब तजुर्बा। कराची का मौसम कपास के काश्त के लिए इंतहाई साजगार करार। बीमार पौधों का भी कपास देने का इंकशाफ। हुकूमत की सरपरस्ती मिलने पर पाकिस्तान कपास एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की फहरिस्त में अव्वल आ सकता है, तालिबात का दावा। अमरीकी सदर बाइडन ने $886 अरब का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। रकम वजारत दिफा, तवानाई, महकमा खारजा, इंटेलिजेंस सर्विसेज पर खर्च होगी। नए बिल में फौजियों की तनख्वाहों में 5.2% इजाफा। $300 मिलियन यूक्रेन के लिए मुख्तस। मोदी सरकार ने किसानों की जिंदगी अजीरन कर दी। किसानों को सिर्फ मखसूस अजनास उगाने की इजाजत। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार की पॉलिसियों से नाला होकर पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। 10,000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। जर्मनी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरिया ओवरफ्लो होने से सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गई। हैम्बर्ग में बंदरगाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम को एक और धचका। स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। नुमान अली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद जख्मी होकर पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं। भारत की अपील मुस्तरद डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगी। भारत पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल मकाम पर खेलना चाहता था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद में 2 रोजा सूफी मेला लग गया। किताबों और तस्वीरों की नुमाइश, सकाफती अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। गुलकारों के सूफियाना कलाम पर शुरका झूम उठे। गाएगी दुनिया गीत मेरे का दावा करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की बात सच साबित हो गई। आज भी उनके गाए नगमे दिलों की धड़कन है। मद्दाह उनकी 23वीं बरसी मनाना नहीं भूले। और मारूफ कवाल अमजद साबरी 47वीं यौम पैदाइश पर मद्दाहों को बहुत याद आए। अमजद साबरी नात पढ़ते तो रुला देते थे, हम्द पढ़ते तो अल्लाह से करीब कर देते थे, कवाली गाते तो सुनने वाले झूमने पर मजबूर हो जाते।